लिखिए। दो से दो में गुना करेंगे तो आया कितना? 4। तो ये 4 हुआ, तो 4 लिखिए। और आगे 2 से 0 में करेंगे तो 0। अब 2 से करिए 0 में गुना, तो 0 आया। माने इनको गुना करिए तो 0 आया। अब आगे एक अंक के बाद दशमलव है तो बैठा देंगे। सवाल में एक अंक बाद दशमलव है ना यहाँ, तो यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव। ठीक। नीचे वाला 2 को 2 से गुना किया। 2 को 2 से गुना करे तो 4 आया। और आया। आगे फिर 2 फिर 2 को 0 बैठा देंगे। 2 0 बैठाओगे, दो बताइए। अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव। माने यहाँ दशमलव आएगा। हाँ यहाँ। अच्छा सुनना, यहाँ कैसे करोगे? जब किसी संख्या के आगे दशमलव है, ये दशमलव के आगे जब 0 रहेगा ना तो उसको हटा सकते हैं। यहाँ दशमलव के आगे 0 है तो इसको हटा सकते हैं। माने इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा? केवल 2 ही बचेगा। तो माने केवल 2 के साथ 2 गुना करोगे तो 4 आया था। इस सवाल में कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद ये दशमलव, तो जो गुणनफल आएगा उसमें भी 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। जीरो 0.2 गुणा 0.3 0.4 गुणा 0.2। ये 0 को हटा सकते हो ना, क्योंकि दशमलव के क्या है? आगे है। तो इसको हटा के केवल संख्या गुना करोगे ना, तो ये हटेगा तो केवल ये बचेगा। तो केवल इसको गुना करें तो कितना आएगा? 6 आया। हाँ। अब कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 2। देखेंगे इसमें, इस संख्या में 1 अंक बाद दशमलव, इसमें भी 1 अंक बाद दशमलव। कुल कितने अंक बाद दशमलव हुए? 2 अंक बाद। तो 2 अंक बाद दशमलव देंगे ना इधर गुणनफल में। इसमें कितने अंक है? 1 ही अंक है। तो सेकेंड अंक कैसे बनाएंगे? 0 इधर बैठाओगे या इधर? अच्छा सुनना, यहाँ क्या होगा? अब ये 6 है, इसको ये यहाँ तो केवल 1 ही अंक का संख्या है ना ये। अब इसको हमको बनाना है 2 अंकों की संख्या, तब ना 2 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे। अंक बढ़ाना हो, ठीक है ना, किसी भी संख्या का, तो 0 से बढ़ाओगे तो इसमें 0 लगाओगे। अच्छा अगर यहाँ पीछे लगा दिया 0 तो ये कितना हो गया? 60 हो गया। कितने अंक हुए? 2 अंक हुए। संख्या में परिवर्तन हुआ क्या? संख्या में बदला ना, बदला हुआ। हमको इसको 6 है तो 6 ही रहने देना है और 2 अंकों की संख्या भी बना देना है। जब 6 के इधर 0 लगाए तो ये तो 60 हो गया ना। 6 अभी है क्या? माने हम 6 के पीछे 0 नहीं लगाएंगे। अगर 0 आगे लगा दिए तो बताइए, अभी भी 6 है ना, ये अभी बराबर है। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी क्या है? 6 है। पर इसमें अंतर क्या हो गया? ये 1 अंकों की संख्या हुआ, ये 2 अंक की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या के बाद ये दशमलव लगा लोगे। हाँ ऐसे। तो इसको मिटाता हूँ और इसका क्या होगा फाइनल आंसर? यहाँ 6, यहाँ 0, दशमलव, दशमलव के बाद इधर 0। ये कैसे करें? 4 और 2 गुना करेंगे। इसमें 4 और 2 को गुना करेंगे। दोनों ओर से गुना कर सकते हैं। 4 दूने 8 या तो 2 चौके 8। तो भाई जी आया 8 ही। कितने अंक बाद दशमलव लगेंगे इसमें? 2 अंक बाद। हाँ कैसे 2 अंक बाद लगेगा? क्योंकि यहाँ 1 अंक बाद दशमलव और यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव। टोटल कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद दशमलव। तो इसमें भी 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। ये तो फर्स्ट अंक है, केवल 1 ही अंक है। सेकेंड अंक कैसे बनाएंगे? हाँ 8 के आगे 0 देके 2 अंक हो गए ना, तो 2 अंक बाद दशमलव दे दिए। अब इधर 0 लिख सकते हो। हाँ बढ़िया।
अच्छा ये सवाल कैसे करें समझाइए। 2 और 2 से गुना 2 और 2 को आपस में कीजिए गुना करें तो तो 4 4 आया। अब आगे फिर अच्छा 0 को गुना करेंगे क्या? ये 0 को गुना करेंगे क्या? गुना गुना करेंगे। संख्या के आगे रहेगा 0 तो उसको गुना नहीं करोगे, माने ये संख्या के आगे जब 0 रहेगा उसको हटा सकते हो ना। तो अब इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 3 अंक बाद, क्योंकि यहाँ 1 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ कुल कितने अंक बाद दशमलव हुआ? 3 अंक बाद। तो इसमें 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। यहाँ तो पहला 1 अंक है ही, अब 2 अंक कैसे बनाओगे? तो आगे लगाओगे। 1 0 हुआ, 2 अंक हुआ, तो 3 अंक हो गया। यहाँ 3 अंक बाद दशमलव देख के इधर 0 लिख सकते हैं। बढ़िया। इसको कैसे करें? 3 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12 हुआ। कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे? 3 अंक बाद। यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, मन टोटल 3 अंक बाद ना। तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, पर इसमें पहले से कितने अंक है? 2 अंक है और हमको 1 अंक चाहिए ना, तो यहाँ 0 लिख के दशमलव। जीरो पॉइंट 2 गुणे 0.5 0.2 गुणा 0.6 0.2 गुणा 0.7 कैसे करोगे? 5 और 2 को गुणा करें तो 10 आया। अब आगे 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव है, तो इसमें भी 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। 2 अंक तो है ही ना इधर पहले से, तो दशमलव लगा के इधर 0 लिख सकते हैं। बढ़िया। इसको 2 और 6 को 12 आया, गुणा करें तो आया कितना? 12 आया। फिर 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 1 अंक 2 अंक, 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, कुल कितने अंक बाद दशमलव? 2 अंक बाद। 2 अंक बाद दशमलव लगा के इधर ऐसे अंक काउंट करोगे इधर से, ये फर्स्ट अंक, सेकेंड है ऐसे। इसको कैसे करें? 7 और 2 से गुणा किए तो 14 हम्म 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव बैठाएंगे। 2 अंक बाद दशमलव। कैसे करें बताइए तो। 2 और 10 में गुणा करें, मैंने 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे ना, तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो 20 आए तो 20 लिखिए। ऐसे भी नहीं कर सकते थे क्या? 10 का पहाड़ा 2 बार, तो ये 20 ही आता है। और आगे क्या करें फिर? 1 अंक के बाद दशमलव है तो सवाल में 1 अंक बाद दशमलव ना, तो यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो यहाँ। अच्छा सुनिए, अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? केवल 2 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो ना। दशमलव के बाद 0 रहेगा उसको हटा सकते हो, माने इसको हटा लेंगे तो केवल 2 ही बचेगा ना यार। हाँ तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये यहाँ बताइए। 2 और 2 से 2 और 2 को गुणा करें तो कितना आया? 4 तो 4 आया। बढ़िया। और आगे 1 अंक सवाल में कितने अंक बाद दशमलव है? एक। केवल 1 अंक बाद दशमलव, तो इसमें भी 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक दशमलव किधर 0 लिख सकते हैं। बढ़िया। तो यहाँ का ये आंसर हुआ। यहाँ बताइए। 12 और 2 को गुना करें, मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे। हाँ तो कितना आया? 24 आया। और आगे 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव
एक अंक बाद दशमलव, एक अंक, इसको एक अंक काउंट करोगे, इसको 4 को पहले 4 को ना, ये एक अंक बाद है तो एक अंक बाद 10। इसको कैसे करें? 15 और 2 को गुना करें तो कितना आया? 30 आया। हाँ, तो 30 ही तरह से लिखिए। अब बताइए एक कितना? अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव है। इसमें एक अंक बाद दशमलव लगाओगे ना, क्योंकि इसमें एक अंक बाद दशमलव था यहाँ के, तो यहाँ दशमलव लगा लोगे ऐसे। अब बताइए यहाँ इसको हटा सकते हो क्या? जी तो इसको केवल आप 3 3 भी लिख सकते हो, ये भी सही है। चार गुने 0.05, 3 गुना 0.002। 12 और 3 हम्म, करेंगे तो तो 36 है। 36 आया। जी इसमें दशमलव लगाओगे क्या? नहीं नहीं, क्योंकि नहीं सवाल में है। दशमलव नहीं है। बढ़िया, आगे 5 और 4 को गुना करेंगे 5 और 4 को आपस में गुना करेंगे। हाँ, तो आया कितना? 20 आया। कितने अंक बाद दशमलव लगाओगे? 2 अंक बाद तो 2 अंक बाद। पहले से ही इसमें तो 2 अंक पहले से है ना, है। और यहाँ दशमलव लगा लोगे। अब दशमलव के बाद इधर 0 लिख सकते हैं। इसको कैसे करोगे? 2 और 3 को गुना करेंगे 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आया? 6 6 आया। बताइए कितने अंक बाद 3 दशमलव? अंक के बाद तो 2 1 2 3 अंक बाद दशमलव है ना, इसमें है दशमलव है क्या? नहीं तो केवल यहाँ है 3 अंक बाद, तो ये फर्स्ट अंक हो ही गया। और जी सेकेंड अंक ये, तीसरा अंक के बाद दशमलव लगा के इधर 0 लिख सकते हैं। कौन आ रहा है? बताइए कैसे करोगे ये सवाल? 20 और 5 गुना करेंगे गुना करेंगे ना, या तो 20 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे, या तो 5 का पहाड़ा 20 बार, तो आएगा ही तो 100 ही। हाँ, दशमलव तो नहीं लगाओगे। नहीं दशमलव नहीं है। ये वाला सवाल 5 से बाद 0 आएगा माने ये 20 और 5 में करोगे गुना ना, तो 100 तो 100 आया। तो क्या लिखिए इधर? 100 100 लिखिए। और आगे बताइए। तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे अच्छा 100 लिखे। हाँ, फिर 2 अंक बाद, दशमलव तो 2 अंक बाद में कहाँ दशमलव, तो 2 अंक बाद ना, यहाँ ये एक अंक, ये दूसरा अंक, यहाँ दशमलव लगाओगे ऐसे, जी ये हो गया। अच्छा इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखोगे? बताइए, केवल एक लिख सकते हो ना, दशमलव के पीछे रहेंगे 0 तो इसको आप हटा सकते हो। हाँ, ये हटा वो काट दिए, तो केवल इसका बचेगा 1। इसको कैसे करें? 20 और 5 में गुना करेंगे ना, तो कितना होगा? 100 हुआ। तो यहाँ 100, कितने अंक बाद दशमलव? 3 अंक बाद 1 2 3 अंक बाद दशमलव, इसमें दशमलव तो नहीं है, नहीं मैंने 3, ये 3 अंक तो हो ही गए ना, जी फिर यहाँ दशमलव दे के इधर 0 लिख सकते हैं। ये हुआ। अब इसको कैसे लिख सकते हो बताइए तो? इन दोनों 0 को हटा सकते हैं क्या? जी पीछे है दशमलव के, हटा सकते हैं। ये हाँ, दशमलव के आगे है ये, तो इसको भी हटा सकते हैं। तो केवल क्या बचेगा? ओनली 1 बचेगा। नहीं सुनिए, यहाँ गलती करा है, इसको नहीं हटा पाओगे। अच्छा हटा लोगे, इसको तो हटा लोगे, पर दशमलव कैसे हटेगा? दशमलव रहेगा ना, तो इसको ऐसे ये होगा। जीरो दशमलव 2,
0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3 0.4 गुणा 0.4 गुणा 0.4। ये कैसे करोगे समझाइए, बताइए तो कैसे करोगे। 2 और 2 को गुना करेंगे। 0 को तो गुना नहीं करोगे, दशमलव के आगे है तो केवल 0 हटेगा तो केवल 2 बचेगा ना। गुना करिए 2 को, गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो ये आया 4। अब 4 से 2 गुना करेंगे तो 8। अब 4 और 2 को गुना करेंगे, हाँ जी तो 8 आएगा। तो कितना आएगा 8। 8 आया, मतलब लास्ट में 8 आया ना, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब आगे 3 अंक के बाद दशमलव है। हाँ, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद, यहाँ भी 1 अंक। टोटल कितने अंक बाद हुए, तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा ना। तो पहला अंक तो है ये 8 है, दूसरा अंक हुआ ये, तीसरा अंक बाद दशमलव, इधर 0 लिख सकते हैं। और बताइए 3 और 3 को गुना करेंगे तो 6 9 आएगा ना। 9 तरीके 27। 9, अब 9 और 3 को 27 गुना करें तो 27। तो 27 आएगा। 27 मैंने इधर लिखोगे 27। 27। 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। 2 अंक तो है ही, 3 अंक के बाद दशमलव लगा के इधर 0 लिख सकते हैं। और बताइए इसको 4 और 4 को गुना करेंगे तो 16 आया। 16 हुआ, हाँ 16 और 16 और 4 को गुना करेंगे तो 64 आएगा। तो ये गुना हो गया आया 64 आया। हाँ, अब कितने अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद, तो 2 अंक तो है ही, 3 अंक हुआ, 3 अंक बाद दशमलव फिर इधर 0 लिख सकते हैं। जीरो पॉइंट 2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 इक्वल टू 0.4 गुणा 0.4 गुणा 0.2 इक्वल टू 0.2 गुणा 0.3 गुणा 0.4 इक्वल टू 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 आया। 2 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आया 4। अब 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 आया। 4 और इस 2 को गुना करेगी तो 8 आया। तो आया क्या 8। अब 8 और 2 को गुना करेंगे तो 16 आया। 8 और इस 2 के साथ गुणा होगा, हाँ तो 16 आया। 16 आया, तो इधर 16 लिख लीजिए। अब आगे 4 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक पहले से है। इसमें सवाल में कुल कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4, 4 अंक बाद। हाँ, जी तो 4 अंक बाद दशमलव लगाओगे। यहाँ पहले से कितने अंक है, 2 अंक है, और 2 अंक बनाना होगा ना। इधर 1 और 2, 1 2 3 4, 4 अंक हो गए। 4 अंक के बाद दशमलव बनी, ये 4 और 4 को गुना करें तो 16 आया। और आगे 16 और 2 को गुणा करें तो 32 आया। तो 32 है, ऐसे लिख लिया। आगे क्या करें, 3 अंक बाद दशमलव है तो 0 3 का अभी क्वेश्चन नहीं है। इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद, तो हमको 3 अंक बाद दशमलव लगाना होगा ना। यहाँ कुल कितने अंक है, तो यहाँ और एक अंक बनाएंगे 0 लगा के, फिर दशमलव। इसको 2 और 3 को गुना करेंगे 6 आया। 6 और 4 को गुना करेंगे 24 आया। 3 अंक बाद दशमलव है। 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 इक्वल टू
अच्छा कैसे करिए सवाल? 2 और 2 को गुना करेंगे, 2 और 2 को गुना करेंगे, गुणा करें, कितना आया? 4। 4 आया। फिर आगे 4 और 2 को गुना करेंगे 4 और इस 2 को गुणा करोगे, हाँ तो 8। 8 आया। फिर आगे 8 और 2 को गुना करेंगे 8 और इस 2 को गुणा करेंगे तो 16 आया। 16 आया। फिर 16 और 2 को गुना करेंगे हम्म तो 32 आया। तो आया क्या? 32। तो 32 आ गया। बढ़िया। 5 आगे अंक के बाद दशमलव है। कितने अंक बाद दशमलव है? 5 अब सवाल में देखो कि कितने अंक बाद दशमलव है। हाँ जी। तो यहाँ शुरू शुरू से बताइए, तो यहाँ कितने अंक बाद दशमलव? 1 यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 2 अरे यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव ना, यहाँ भी 1 अंक यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव। यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव। यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव। कुल कितने अंक बाद दशमलव हुए? 5। सबको जोड़ेंगे तो कुल 5 5 अंक बाद दशमलव। हाँ तो किसमें लगाओगे 5 अंक बाद दशमलव? इसमें ना, जो गुणनफल आएगा उसमें। तो बताइए यहाँ कितने अंक पहले से है, 2 और हमको कितना अंक बनाना होगा? 3 अंक ना। तो इधर 1 2 3 अंक हो गया ना, 1 2 3 4 5 टोटल हो गया 5 अंक। यहाँ दशमलव लगा के इधर 0 लिख सकते हैं। जीरो पॉइंट 2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2। 2 और 2 को गुना किए 2 और 2 को गुना किए तो 4 आया। अच्छा सुनिए, ऐसे ऊपर लिखता हूँ। 2 और 2 को गुना किए तो गुणा 4 करें, आया। हाँ तो 4 आया। फिर 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 आया। 4 और इस 2 को गुणा करोगे, हाँ जी तो तो 8 आया। फिर आगे 8 और 2 को गुना 8 और इस 2 को गुणा करोगे तो 16 आया। 16 आया। फिर 16 और 2 को गुना किए तो 32। 16 और इस 2 को गुणा करोगे तो 32 आया। 32 फिर और 2 को गुना करेंगे तो 64। 32 और 2 को गुणा करोगे तो 64 64। 6 अंक के बाद दशमलव। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 6 अंक के बाद तो ऐसे ही। 1 हुआ क्या? सबको जोड़ेंगे, हाँ सबको जोड़ेंगे मैंने क्या, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद यहाँ 1, यहाँ 1, तो टोटल कितने अंक बाद दशमलव हुए? 6 तो यहाँ लिखोगे कुल 6 अंक बाद दशमलव। कहाँ लगाओगे 6 अंक बाद दशमलव? इसमें ना, जो गुना होके आया इसमें। तो बताइए यहाँ कुल कितने अंक है? 2 अंक है, और हमको कितना अंक बनाना पड़ेगा? 4 अंक। तो आगे बनाओगे ना 0 लिख के, 1 2 3 4 हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। तो दशमलव लगा के इधर 0 लिख सकते हैं। बढ़िया, यही होगा क्या हमारा? ये है, ये क्या, इसको क्या कहोगे? ये है गुणनफल। जीरो दशमलव 2 गुना 50, 0.4 गुना 200, 0.3 गुना 4000। अच्छा यहाँ सुनना, तो कैसे क्या करोगे?
इसको तो गुना नहीं करोगे, पर ये गुना करोगे ना, जीरो को हाँ गुना करोगे। तो क्या बताया था क्लास में, गुना क्लास में किसी भी संख्या के अंत में जीरो रहेंगे उसको छोड़ के गुना करोगे ना, हाँ। गुना करोगे, पर अभी छोड़ के गुना करोगे ना। तो पहले इनको गुना करा, तो 10 आया। तो 10 हाँ आया, तो 10 लिखे। कितना जीरो छोड़े हैं? एक एक जीरो, तो एक जीरो इधर बैठा होगी, जीरो। कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे? एक अंक। एक अंक बाद मैंने यहाँ दशमलव ऐसे लगा लिए। अब इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, केवल 10? हाँ हाँ। अब यहाँ बताइए, इसको तो गुना करोगे, गुना करोगे ना ये। गुना करेंगे। हाँ, इसको नहीं करो क्योंकि दशमलव के आगे है, जी। तो इसको गुना करोगे तभी छोड़ के गुना करोगे ना। केवल इसको गुना करे तो तो 8 कितना आएगा? आएगा। तो 8 हुआ, 2 जीरो छोड़े थे तो 2 जीरो लिख लेंगे। 8 हुआ। कितने जीरो छोड़े थे? दो। 2, तो 2 जीरो इधर ऐसे लिख लिए। कितने अंक बाद दशमलव? तो एक अंक बाद इधर दशमलव। इसको कैसे करें? 4 अब 3 गुना करेंगे। ये तीनों जीरो गुना होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा ना, पर अभी गुना नहीं करोगे, केवल ये संख्या गुना करे तो कितना आया? 12 आया। कितने जीरो छोड़े हैं? 3, तो 1 2 इधर 3। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? एक अंक बाद इधर दशमलव लगा, तो ये हुआ। जीरो पॉइंट 3 गुणा 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3 इक्वल टू क्या होगा बताइए। सुनिए, जीरो को छोड़ के गुना करोगे। हाँ, हाँ। केवल इनको गुना करिए। 3 3 3 3 के 9, 9 3 के 27, 27 किया 81 होगा ना। कितने अंक बाद दशमलव? 4 अंक। अच्छा सुनिए, यहाँ कितने अंक बाद दशमलव है? एक अंक बाद दशमलव। यहाँ यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव। यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव। यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव। तो कुल कितने अंक बाद दशमलव हुए? 4। सब कुछ जोड़ेंगे ना, मान इनको भी जोड़ेंगे, इनको भी जोड़ेंगे और इनको भी जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 कुल हुए कितने? या लिखेंगे 4 अंक के बाद कुल 4 4 अंक बाद दशमलव। कहाँ लगाओगे दशमलव? ये 40 तो जीरो रखेंगे। ये लगाओगे किसमें? जो गुना होके आया, गुणनफल में। गुणनफल में। ठीक, तो तो इसमें पहले से कितने अंक है? और 2 अंक बनाना पड़ेगा ना। इधर 1 और 2 अंक हो गए, मतलब टोटल 4 अंक हो गए। 4 अंक बाद दशमलव देके ये हुआ। इसको क्या कहोगे बताना? गुणनफल। ये है गुणनफल। ठीक।